जय श्री राम। आज हम लोग समझेंगे कि ग्रहों को किस तरह से अपने दैनिक जीवन को सुधार करके, अपने कर्मों को सुधार करके ग्रहों को सुधार सकते हैं। किसी का ग्रह खराब है तो कई लोगों को अंगूठी, कुछ तंत्र यंत्र मंत्र करने का सलाह दिया जाता है, परंतु हम लोग अपने दैनिक जीवन को सुधार करके, अपने कर्मों को सुधार करके ग्रहों को सुधार सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये माथा आकाश है, ठीक है, पंच तत्व है, उसको समझेंगे कि ये माथा आकाश है, ये जो कंधा है हम लोगों का ये अग्नि है, हम लोग का जो पेट है ये वायु है, घुटना हम लोग का ये पृथ्वी तत्व है, और हम लोग का जो पैर है वह जल तत्व है। तो ये 5 तत्व है, माथा, कंधा, पेट, घुटना और पैर। 5 तत्व, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आप समझिए कि माथा जो है, हम लोग का माथा, ये क्या है? ऐसे तो पंच तत्वों में ये माथा आकाश में है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो ग्रह है ये मेरा बनाया हुआ एनालाइज है, ये किसी किताब या किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो मैं इसका अनुसरण करता हूँ और इससे फायदे बहुत होते हैं। तो जैसे माथा हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, तो विचार करते हैं तो राहु ग्रह जो है, सर्वप्रथम राहु ग्रह यह विचार को ही खराब करता है, यह विचार को सुधारता है। अगर किसी का राहु बढ़िया है तो उसका विचार बहुत सुधरा हुआ रहेगा, अच्छा सोचेगा। राहु खराब है तो उसका विचार भी गलत हो जाएगा, सोचेगा अच्छा नहीं। तो यह जो दिमाग है हम लोग का, ये माइंड, ये राहु ग्रह है, ये क्या है? राहु है। अगर इसको सुधार लिए तो हम लोग का राहु सुधर जाएगा, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को इसको सुधारने के लिए सर्वप्रथम अध्यात्म में मन लगाना चाहिए। मेडिटेशन करें, कोई भगवान को पूजा करें, कोई इष्ट देव को पूजा करें, अपने आपका घर का इष्ट देव हो उनका पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनका अनुसरण करें, गुरु महाराज का अनुसरण करें। अब ये आंख, कान, जीभ, मुंह, नाक, ये शुक्र है। अब देखिए शुक्र का कार्य क्या है? शुक्र का कार्य हम लोगों को भौतिक सुख प्रदान करना होता है। शुक्र का कार्य भौतिक सुख प्रदान करना होता है। तो हम लोग को भौतिक सुख का एहसास कहां से होता है? आंख से। आंख से ही हम लोग बढ़िया बढ़िया चीजें देखते हैं, नाक से सेंट सूंघते हैं, है ना, कान से बढ़िया बढ़िया चीज सुनते हैं, मुंह से बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं। तो ये हम लोग का आंख, नाक, कान, जीभ जो है ये शुक्र है। अब हम लोग का शुक्र जो है, समझिए कि शुक्र अगर खराब हो तो हम लोग गलत चीज देखना शुरू कर देंगे, गलत चीज सूंघना शुरू कर देंगे, गलत चीज खाना शुरू कर देंगे, है ना, गलत चीज सुनना शुरू कर देंगे। शुक्र अगर खराब हो तो, और शुक्र बढ़िया बन जाए तो हम लोग बढ़िया बढ़िया चीज खाना शुरू कर देंगे, बढ़िया बढ़िया चीज सुनना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे। तो हम लोग को शुक्र कैसे सुधारना होगा? तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट करके बताएं कि हम लोग को इसके अनुसार से शुक्र कैसे सुधारें। अब हम लोग का हृदय, जो ये हार्ट है, हृदय है, ये हम लोग का हार्ट जो है, ये मैं मानता हूं ऐसा बृहस्पति है। अब बृहस्पति कैसे, ये समझिए। अभी बृहस्पति कैसे है इस बात को समझिए। गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में ज्ञान का प्रदान करते हैं, गुरु सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह आत्मा नारायण का स्वरूप है, नारायण भी गुरु होते हैं। आत्मा परमात्मा एक होते हैं, और यही जो है आत्मा जो है और मन का वार्तालाप हमेशा चलता हुआ रहता है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई लड़का अगर सिगरेट पी रहा है तो उसका आत्मा कहता है कि सिगरेट गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे मत पियो। आत्मा कहता है, लेकिन मन नहीं समझता, समझने का कोशिश भी नहीं करता है। या हम लोग किसी को गलत शब्द कह दिए, गलत बात कह दिए, ऊंचा आवाज में किसी सीनियर्स को कह दिए, या अपने मम्मी पापा को ऊंचा आवाज में बोल दिए, है ना, या अपने से किसी दोस्त को कुछ ऐसा कह दिए जो गलत है। अब बाद में हमारा यह जो दिल है, आत्मा है, यह हम लोग को बताता है कि तुम गलत किया, गलत बोला। तो गुरु हमेशा गलत को गलत बताता है कि हम यहां पर गलत हैं, इसलिए यह जो आत्मा है यह गुरु है, ठीक है। अब ये 2 हाथ है, ये 2 हाथ शनि महाराज का ही हाथ है,
अब कैसे ये बात मैं बताता हूं। शनि का काम क्या है? कर्म प्रधान देवता है, यानी कर्मों का हिसाब लेखा जोखा वो करते हैं, कर्मों के अनुसार से वो फल देते हैं। अब जितने भी कर्म है ये आपके हाथ के ही जरिए पॉसिबल है। खाना एक कर्म, पूजा करना कर्म, दान देना कर्म, है ना, पढ़ाई करना वो भी हाथ से ही होता है, लिखाई करना वो भी हाथ से होता है। लिखने को आप गलत शब्द भी लिख सकते हैं, लिखने को आप राधा राधा भी लिख सकते हैं, राम राम भी लिख सकते हैं, सिया राम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर शनि खराब हो तो आपके हाथों से गलत गलत कार्य होना शुरू हो जाएगा, और शनि बढ़िया हो तो आपके हाथों से बढ़िया बढ़िया कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा अगर शनि खराब है तो आप एनालाइज कीजिए, उसको चैनलाइज कीजिए कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है। ऐसे कुंडली में हर कोई कुंडली तो पॉसिबल नहीं है, किसी का जन्म कुंडली नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। हाथ के रेखाओं से प्रॉपर समझा भी जाए कि हाँ ये ग्रह सही है, ये ग्रह खराब है, लेकिन हम अपने स्तर पर हर कोई पॉसिबल नहीं, हर किसी को मतलब कि ज्योतिष के पास जाना या बार बार जाना, हर महीने जाना। ग्रह हर महीना, हर दिन, हर समय उसका ऊपर नीचे होते रहता है। तो अपने स्तर से चैनलाइज कैसे करें, एनालाइज कैसे करें कि कौन सा ग्रह मेरा अभी खराब चल रहा है या कौन सा ग्रह मेरा अच्छा चल रहा है। तो आपके हाथों से अगर अच्छा कर्म हो रहा है तो शनि अच्छा है, और आपके हाथों से बुरा कर्म हो रहा है तो शनि आपका गड़बड़ाया हुआ है, तो उसे सुधारने का जरूरत है। तो अपने हाथों से अच्छे अच्छे कर्म फिर करना शुरू कर दीजिए, जिससे शनि आपका बेहतर पर बेहतर, बढ़िया पर बढ़िया होता चला जाएगा, और आपका शनि अच्छा कर्म का फल देना शुरू कर देगा। शनि हमेशा कर्म का फल देते हैं। अब जो है ये जो पैर है हम लोग का, ये केतु है। अब कैसे? केतु जब भी खराब होगा तो आपको चोट घाट लगेगा, आपको चोट लगेगा, लेकिन आपके ग्रह का इल्जाम नहीं लगेगा, क्योंकि वो नहीं करेगा। आप गलत गलत दिशाओं में जाना शुरू कर देंगे, गलत गलत जगहों पर जाना शुरू कर देंगे। तो केतु को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? फिर केतु खराब हो तो क्या करें, है ना? तो हम गलत दिशा में जाना बंद कर दें। यही पैर मदिरालय भी लेके जाता है, यही पैर आपको मंदिर भी लेके जाता है, यही पैर मदिरालय भी लेके जाएगा, यही पैर आपको देवालय पुस्तकालय यही सब जगह में लेके जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि हम मदिरालय की ओर जा रहे हैं, यानी कि जिस स्थान पर मदिरा बिकती है, जिस स्थान पर कोई ऐसा गलत कार्य होता है, उस स्थान पर अगर हम जा रहे हैं, तो आप समझिए कि मेरा केतु ग्रह खराब हो रहा है, इसको सुधारने की जरूरत है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर दें। हम लोग को पुस्तकालय, देवालय या कोई अच्छी जगह पर जाएं और वहां पर बैठें, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करें, उससे आपका केतु ग्रह ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने जाना राहु, शुक्र, शनि, बृहस्पति, केतु। कौन कौन सा ग्रह जाना है? राहु, शुक्र, शनि, बृहस्पति, केतु, 5 ग्रहों के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोग अपने अगले वीडियो में बाकी मंगल, बुध, चंद्र के बारे में जानेंगे। हम लोग अपने अगले वीडियो में मंगल, बुध, चंद्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, जय सिया राम।